पैरेलल रनिंग स्टिच। इसे बनाने के लिए रनिंग स्टिच को 2 पैरेलल लाइन में बनाते हैं। स्टिचेस बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, यानी एक स्टिच के नीचे ही दूसरी लाइन के स्टिचेस भी आने चाहिए। इसके बाद इसे अन्य धागे से अलग अलग तरीके से थ्रेड किया जाता है। पहला तरीका है मियांडरिंग स्टिच। मियांडरिंग स्टिच को बनाने के लिए धागे को ऊपर के 2 रनिंग स्टिचेस से पास करते हैं। इसके बाद नीचे के 2 रनिंग स्टिच से इसे घुमाते हुए ले जाते हैं। दिखने में यह ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी मोड़ ली हुई कोई नदी है या बहुत सारे मुड़े मुड़े सड़क हैं, इसलिए इसका नाम मियांडरिंग स्टिच है। इससे बॉर्डर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। अगर इसे हम नज़दीक इस्तेमाल करें तो यह किसी स्पेस को भी भरने में अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। फेरी लाइट स्टिच, यह पैरेलल स्टिच का एक और वेरिएशन है। इसमें धागे को नीचे वाले स्टिचेस से एक बार पास कराते हैं, ऊपर वाले स्टिचेस से भी एक बार कराते हैं, लेकिन वापस लौटते समय नीचे वाले स्टिच से फिर से इसे निकालते हैं। इसमें ऊपर वाले स्टिचेस से एक ही बार धागे निकाले जा रहे हैं और नीचे वाले में 2 बार निकाले जा रहे हैं। फेरी लाइट स्टिच का एक और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। पहले हमने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, क्योंकि चीज़ें अगर धीरे धीरे समझी जाएं तो वह ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हमने बनाया कि आप नीचे से इसे 2 बार निकालिए और ऊपर बस एक बार उसे हम टच करके एक बार लेकर के ओवरलैप करके हम नीचे वापस इसे निकाल लेते हैं। फेरी लाइट का जो अगला तरीका है वह थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम धागे को नीचे की तरफ हैंग करते हुए बनाएंगे। पहले 2 रनिंग स्टिच से धागे को पास कराया, इसके बाद निडल को क्रॉस करते हुए धागे के नीचे से ले जाते हैं। यही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ध्यान से देखिए, पहले की तरह ही हमने इसे पास कराया। अब निडल धागे के नीचे से जाएगी, जिससे छोटे छोटे नीचे सर्कल जैसे बन जाएंगे और धागे ट्विस्ट हो जाएंगे। ट्विस्ट होने से धागे थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, यानी कि ये फंसेंगे नहीं। पहले वाले स्टिचेज में थोड़ा फंसने की संभावनाएं थी क्योंकि धागे खुले हुए थे। इस बार ट्विस्ट हो जाने से यह बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और ये दिखने में फेरी लाइट जैसा ज़्यादा दिखेगा। ऐसा लग रहा है नीचे छोटी छोटी लाइट्स हैं। इसमें अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं घटाएं तो अलग अलग वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। स्टेप्ड रनिंग स्टिच, इसे बनाने के लिए रनिंग स्टिच को 2 पैरेलल लाइन में बनाएंगे, पर इस बार रनिंग स्टिचेस आमने सामने नहीं बल्कि ऊपर की लाइन में जहाँ गैप हो रहा है नीचे की लाइन में ठीक उसी गैप के सामने स्टिचेस आएंगे। इसके बाद इसे अलग अलग तरीके से धागे से लेस्ड करेंगे। पहला तरीका है गट रेनकोट स्टिच। इसमें हमने जिस तरीके से मियांडरिंग स्टिच में धागे को मूव कराया था उसी तरीके से होंगे, लेकिन ये स्टिचेस में डिस्टेंस के डिफरेंस के कारण इसका शेप बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है। इसे हम बॉर्डर में या फीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टेंस में और भी डिफरेंस होगा तो इसके और भी अलग अलग वेरिएशन निकल कर आएंगे। स्टेप्ड रनिंग स्टिच का अगला वेरिएशन है क्लाउन कॉलर स्टिच। इसे बनाने के लिए निडल को
एक स्टिच छोड़ करके आगे के स्टिच से निकालेंगे, फिर वापस पीछे के स्टिच में से निकाल करके ऊपर भी वही प्रोसेस करेंगे। एक स्टिच छोड़ करके आगे के स्टिच से निकाल करके वापस पीछे की तरफ घूम करके उस स्टिच से निकालेंगे। ये एक तरह से हेरिंग बोन स्टिच जिस तरीके से मूव करता है उसी तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन इसमें निडल को कपड़े में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं जैसे कि हेरिंग बोन में करते हैं। इसमें ये हेरिंग बोन की तरह काम कर रहा है रनिंग स्टिच के ऊपर ही। इसे एक हेवी बॉर्डर बनाया जा सकता है। इसमें भी डिस्टेंस में परिवर्तन करके और भी वेरिएशन बनाए जा सकते हैं। धागों के कलर में भी चेंज करने से नए नए लुक निकल सकते हैं। हॉलबिन स्टिच, इसमें रनिंग स्टिच किसी भी लाइन पे बनाते हैं। इसके बाद लौटते समय वापस खाली जगह को भरते हुए रनिंग स्टिच करते हैं। इसमें स्टिचेस वहीं से निकलनी चाहिए जहाँ से एक स्टिच का एंड हो रहा है। इसे लाइन स्टिच या डबल रनिंग स्टिच भी कहते हैं। दिखने में तो यह बैक स्टिच के जैसा लगता है, लेकिन यह डिफरेंट है क्योंकि यह फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड एक ही जैसा दिखता है। इसे ऐसे कपड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं जो दोनों साइड से दिखाई दे, जैसे कि कॉलर, कफ या दुपट्टा। डार्निंग स्टिच, इसमें रनिंग स्टिच को बिल्कुल नज़दीक हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाते हैं। बहुत सारे लाइन में इसे बना सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि स्टिचेस बिल्कुल आमने सामने आए। इसे बिल्कुल रफली बनाते हैं। यह ज़्यादातर इस्तेमाल क्विल्टिंग करने में होता है। अगर कपड़े फट गए हैं तो इस स्टिच द्वारा उसे कवर कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने कपड़ों को मिला करके इस स्टिच से एक अलग ही डिज़ाइन बनाया जा सकता है। जापानीज़ डार्निंग स्टिच, इस स्टिच में पहले रनिंग स्टिच को बहुत सारे लाइन में बनाते हैं, लेकिन यह स्टेप्ड होने चाहिए, यानी कि ब्रिक जैसे टेक्सचर के होने चाहिए। ऊपर की लाइन में जहाँ गैप हो रहा है, नीचे की लाइन में वहीं रनिंग स्टिचेस आएंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम हॉलबिन स्टिच में रनिंग स्टिच को वापस गैप को भरते हुए हॉरिजॉन्टली ही कवर कर रहे थे, लेकिन जापानीज़ डार्निंग स्टिच में इस गैप को वर्टिकली कवर किया जाता है। वापस लौटते समय रनिंग स्टिच को हम एक तरीके से वर्टिकली कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, नीचे के लाइन के स्टिच और ऊपर के लाइन के स्टिच को जोड़ते चले जा रहे हैं। यह थोड़ा सा डायगोनल लाइन बना रहा है। अगर हम इसे रनिंग स्टिच को और भी लंबे लंबे टाँके बनाएं और भी बड़े बड़े बनाएं तो यह लाइन ज़्यादा डायगोनल होगा और इसका लुक और भी सुंदर होता चला जाएगा। तो इस स्टिच में बहुत सारे वेरिएशन की संभावनाएं हैं। बहुत अलग अलग तरीके से इसे बनाया जा सकता है। कलर में परिवर्तन करके, डिस्टेंस में परिवर्तन करके इसमें वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, निडल उसी जगह से निकलने चाहिए जहाँ से पहले स्टिच के धागे नीचे की ओर गए हुए हैं। क्विल्टिंग बनाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर हमें डेकोरेटेड क्विल्टिंग करनी है तो यह ज़्यादा सुंदर है। इससे बॉर्डर, नेक लाइन्स या किसी एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे किसी कपड़े में ऑल ओवर टेक्सचर क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बहुत ही अलग
और बहुत ही सुंदर स्टिच है। इसके ये जो थोड़े टेढ़े मेढ़े से लाइंस बन रहे हैं, ये इसकी कमियां नहीं, यही इसकी ब्यूटी है। यही है जो इसे एक अलग ही मोटिव में बदल देता है और बहुत ही सुंदर और अलग सा लुक देता है। कॉगिन स्टिच, यह सशिको स्टिच का एक टाइप है। इसमें रनिंग स्टिच तो करते ही हैं, लेकिन किसी ज्योमेट्रिक मोटिव को कवर करते हुए करते चले जाते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, एक ज्योमेट्रिक मोटिव है जिसे ही कवर करते हुए रनिंग स्टिच की जा रही है। स्टिचेज वहीं निकाले जा रहे हैं जहाँ जहाँ हमें मोटिव को कवर करना है। इसे बिल्कुल बराबर वीव के कपड़े में बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे रफली भी बनाएं जैसे मैंने बनाया है तो इसका एक अलग ही लुक आता है। यह एक सुंदर सा लुक देता है, डिफरेंट सा लुक देता है। आप इसे बिल्कुल बराबर वीव वाले फैब्रिक जैसे एडा फैब्रिक आदि में भी बना सकते हैं। हमने इस वीडियो में पूरे रनिंग स्टिच फैमिली को कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए स्टिच और उसकी फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।